न्याय मंच रीवा द्वारा शहर के राज पैलेस में स्नेह मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर सामाजिक एकता और जन सेवा के संकल्प को मजबूत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी सभाजीत यादव रहे, जबकि अध्यक्षता समाज सेवी अविराज ने की। विशिष्ट अतिथियों के रूप में देवाशीष अवस्थी, अभय वर्मा एवं डॉक्टर सरोज सोनी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अभिषेक सिंह गहरवार ने किया तथा आयोजन की जिम्मेदारी छोटेलाल रजक एवं राहुल वर्मा ने संभाली। मुख्य अतिथि सभाजीत यादव ने अपने संबोधन में कहा कि न्याय, समानता और सामाजिक सरोकारों की भावना को मजबूत करना वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने समाज की कमजोर एवं वंचित वर्गों के उत्थान के लिए सभी से आगे आकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने सामाजिक दायित्वों का ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन करे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने सामाजिक समरसता, जन सेवा और न्याय की सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। स्नेह मिलन समारोह के दौरान जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई तथा समाज में आपसी सहयोग और भाईचारे को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। समारोह के अंत में सभी अतिथियों का सम्मान किया गया तथा आयोजकों ने उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। एक बात को सोचो कि स्थिति क्या है कि हम लोग यहाँ पीड़ा की अभिव्यक्ति इंडिविजुअल है, तो हर आदमी पीड़ित है, लेकिन वो ये नहीं सोचता जब उसकी पीड़ा की अभिव्यक्ति होती है तो वो अभिव्यक्ति सामूहिक नहीं होती। सामूहिक में हम खाली एक बार वोटिंग करते हैं। एक धर्म के लिए मैंने कहा कि हर धर्म का आधार ढूंढोगे क्या मिलेगा, उसका आधार क्या है। धर्म की स्थापना भी जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस सबसे विद्रोही व्यक्ति था, आप पैगंबर मोहम्मद के बारे में जान लीजिए, बड़े बड़े संघर्ष करके उन्होंने स्थापना की। हम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में अगर आप पढ़ लेंगे तो सोचिए, उस परंपरा में इंद्र एक देवता थे, इंद्र देवताओं के भी राजा थे, और इंद्र का विरोध किसने किया था? कृष्ण ने। वो कृष्ण जो गीता जिन्होंने युद्ध के मैदान में गीत गाया है, वो गीता है। और उसका आधार क्या था? यदा यदा ही धर्मस्य। जब वो धर्म कौन सा? धर्म कोई भगवान पे अभूत फूल माला चढ़ाने वाला धर्म नहीं। न्याय, जब न्याय। सामाजिक संगठन लोगों के साथ बैठक की है, क्या चर्चा? देखिए, वैसे तो मैं व्यक्तिगत कार्यक्रम में आया था, बट आप लोगों का था तो हमारे न्याय मंच के कुछ न्याय मित्रों के द्वारा ये किया गया। रवि जी वगैरह ने काफ़ी वो किया कि भाई इस पर हम लोग जो है इकट्ठे होकर के थोड़ा प्रारंभिक चिंतन करें। तो हमने न्याय मंच के उद्देश्य पर खाली लोगों को बताया कि भाई न्याय क्या है। न्याय एक भावना है, न्याय एक विचार है। उसको हर आदमी के भीतर न्याय की भावना हमेशा होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति न्याय करता है। एक्चुअली ये बहुत गलत धारणा है कि न्याय कोई न्यायालय में होता है। हर आदमी को न्याय करना होता है। वो अपने परिवार में, अपने संबंधों में, शिक्षा में क्षेत्र में होगा तो शिक्षक है तो बच्चों के साथ, सरकारी अधिकारी है तो वो भी आम जनता के साथ, हर एक को न्याय करना होता है। मैं इस भावना को हर एक के भीतर स्थापित करने का एक प्रयास कर रहा हूँ कि आप जो कुछ करो, एक कदम एक बार ये सोच लो कि क्या हमारा कदम न्यायपूर्ण है या नहीं। बस ये इसको लेकर के हम लोग अभी चल रहे हैं और भविष्य में एक काफ़ी बड़ा आयोजन परिचर्चा इस पर होने जा रही है। उसकी डेट वोट हम लोग डिसाइड करके बताएंगे। रीवा में न्याय मंच के कौन लोग हैं जो पूरा नहीं, न्याय मंच के अभी तो हमारे जितने लोग थे सब न्याय मंच के ही हैं, और वर्मा जी हैं, अविराज जी हैं, और सभी लोग जो हैं वो न्याय मंच के लिए ही सभी लोग आए थे। और मैं कहता हूँ कि न्याय प्रत्येक धर्म, जाति, संप्रदाय, दल, दल के ऊपर भी, मतलब किसी भी राजनीतिक दल के परे होकर के
न्याय के बारे में सोचो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा कोई, क्योंकि हमने एक चीज़ कही कि हमारे संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई। आज तक उस पर कभी चर्चा ही नहीं हुई, जबकि नागरिकों के लिए सबसे पहले लिखा गया कि समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। तो मैं उस पर चर्चा, परिचर्चा जब करोगे तो आपका रास्ता निकलेगा। उसके लिए हम लोग चर्चा